अगर जनता बगावत में उतर गई तो मोदी जी को जो है ना झोला उठा के भागने का भी नौबत नहीं मिलेगी उनको। इनको चुनाव जीतना ही ना, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन झोला उठाएंगे इनका एक एक आदमी झोला चेक करने के लिए तैयार रहे। और आज तो ये हालत है कि मतलब एक एक रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। और अब जो है ऐलान किया है कि हम उनको ना जो गरीब हैं उनको अब मार्च अप्रैल तक राशन देंगे। क्यों? इनसे कोई पूछे उसके बाद क्या होगा उन गरीबों का? मजदूरी उन्हें मिल नहीं रही, काम धंधा है नहीं, तो भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया आप लोगों ने। इस देश का मजाक उड़ाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने। शर्म आती है आज उन्हें प्रधानमंत्री कहते हुए। इन्होंने संसद सत्र में मजाक बनाया किसानों का कि ये तो आंदोलन जीवी है, परजीवी है, इन्होंने क्या क्या नहीं बोला है ना। तो ये जो है अब कैसे इनको लग गया कि ये किसान है? क्योंकि जो अत्याचार इन्होंने पिछले 1 साल में किया है ना, वो देश की जनता नहीं भूल सकती। जिन माँ बहनों के जो है बच्चे, जिन माओं के, जिन हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, वो नहीं भूल सकते ना। वो परिवार तो बर्बाद हो गए ना। वो पर्दा सबकी आंखों से हटने वाला है। अब जो थोड़ा बहुत बचा भी है ना वो भी हट जाएगा, क्योंकि भूखमरी की कगार पे ये देश आ चुका है। कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी अत्याचारी सरकार जो अपने ही देशवासियों पे, अपनी ही पब्लिक पे इस तरह अत्याचार करती है। तो जो असल में देशद्रोही है वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? मोदी जी को जो मजबूरी में ही ये काले कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है, तो ये हमारे किसानों की और सारे देशवासियों की जीत है। और हम लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी ये आधी अधूरी जीत है। मैं इमोशनल इसलिए हूँ क्योंकि जो हमारे 700-800 किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन के चलते, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि है हम सब की तरफ से। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे मोदी सरकार ने या हमारे मोदी जी ने या योगी जी ने एक शब्द नहीं बोला हमारे उन शहीदों के लिए कि ये किसी भी तरह से किसानों के जाके इनको कुचलो, इनकी आवाज़ को दबाओ। और जब ये देखा गया कि पूरी जनता में इतना रोष व्याप्त हो गया और इनके सारे काले चिट्ठे जो हैं खुलने लगे, तो अब इनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। इनके जो है कृषि जो मंत्री हैं उनको ही नहीं पता कि ये कानून वापस कर रहे हैं। आनन फानन में मोदी जी आए और इन्होंने जो है आके तीनों कानून वापस कर लिए। अब ये क्या जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं ये जनता को कि जनता अन्न नहीं खा रही है या जनता दिमाग नहीं रखती है? मतलब क्या समझ के इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। हाँ, अब आओ, अब कानून लगा दो, अब आओ, अब कानून हटा दो। और जो है इन्होंने जनता का मजाक बनाया है, मजाक, इस देश का मजाक उड़ाया है इस देश के प्रधानमंत्री ने। शर्म आती है आज उन्हें प्रधानमंत्री कहते हुए। जो यूपी की अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से हूं, तो पूरे यूपी की जनता इस बात को लेके बहुत जो है गुस्से में है और इतना रोष है लोगों में कि उन्होंने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो है निर्णय कर लिया है इस बार कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी अत्याचारी सरकार जो अपने ही देशवासियों पे, अपनी ही पब्लिक पे इस तरह अत्याचार करती हो। टेनी जो है उसके लड़के ने इतनी जघन्य अपराध किया, ये क्या बिना इनकी उसके कर लिया? बिना सब इनकी नॉलेज में होगा भैया। अभी तक जो है ये लोग उनको अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, जबकि सारे सबूत हैं। फिर किस लिए? अगर कोई एक आम जनता का एक व्यक्ति कोई इनके विरोध में बोलता है तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, उसके देशद्रोह के मुकदमे लग जाते हैं। तो जो असल में देशद्रोही है वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे अभी तक? क्योंकि जो अत्याचार इन्होंने पिछले 1 साल में किया है ना, वो देश की जनता नहीं भूल सकती। जिन माँ बहनों के जो है बच्चे, जिन माओं के, जिन हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, वो नहीं भूल सकते ना। वो परिवार तो बर्बाद हो गए ना पूरी तरह से। और मुआवजे के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है ना। तो ये बहुत साजिश करने वाले, और ये तो समझो कि जनता जाग गई है। इन्होंने जनता के आंखों पे जो पर्दा डाला था वो पर्दा सबकी आंखों से हटने वाला है। अब जो थोड़ा बहुत बचा भी है ना वो भी हट जाएगा, क्योंकि भूखमरी की कगार पे ये देश आ चुका
है और आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था यहाँ की खराब हो चुकी है। ये जनता को, जो अभी भी अंधभक्त और मूर्ख मूढ़मती लोग हैं ना, ये उनको अभी भी समझ लेना चाहिए, अन्यथा वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी तो भिखारी हैं, ये तो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, है ना। क्योंकि हम हमेशा से जानते थे कि चुनाव जीवी सरकार है। जब चुनाव नज़दीक आएंगे ना, और जब इनको हार का डर सताएगा, तभी ये उस समय ही ये जो है बिल वापस लेंगे। हम जानते थे पहले से ये बात, क्योंकि हमें पता था कि मोदी सरकार का जो फोकस रहता है ना, इनका सिर्फ चुनाव जीतने पे फोकस है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इनको चुनाव जीतने, इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है देश के हर व्यक्ति को ये अपने आप में मजबूती बना लेनी चाहिए कि अब ये जिस दिन झोला उठाएंगे, इनका एक एक आदमी झोला चेक करने के लिए तैयार रहे। इन्हें गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन के नाम पे मजदूरों को मरवाया, बेमौत हमारे देश के मजदूर मरे हैं, और देखा है कैसे उनको बेघर बेरोजगार, और आज तो ये हालत है कि मतलब एक एक रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। और अब जो है ऐलान किया है कि हम उनको ना, जो गरीब हैं उनको अब मार्च अप्रैल तक राशन देंगे। क्यों? इनसे कोई पूछे उसके बाद क्या होगा उन गरीबों का? मजदूरी उन्हें मिल नहीं रही, काम धंधा है नहीं, तो भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया आप लोगों ने। कितने लोग हैं जो आजकल मतलब एक टाइम का खाना जुटाने की भी मतलब उनमें हिम्मत नहीं बची है, उतना भी नहीं कर पा रहे वो काम, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोदी जी ने, अरे मोदी जी को ज्ञान आ गया और मोदी जी ने 3 बिल वापस ले लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे भी इनकी साजिश है, क्योंकि आप ये समझो, जो मारे गए हैं, जो वहाँ पे शहीद हुए हैं किसान, कोई किसान जो है, एक जो बॉर्डर पे जिनका बच्चा मतलब देश की रक्षा कर रहा है, वो बुजुर्ग हमारे शहीद हो गए। तो आप सोच सकते हो कि देश में हमारे जवानों में कितना रोष होगा। अगर जनता बगावत पे उतर गई तो मोदी जी को जो है ना, झोला उठा के भागने का भी नौबत नहीं मिलेगी उनको। ये मोदी जी की समझ में आ गया है। उनके लिए जो अजय टहनी वाला जो मुद्दा है, उनको जो है हटाया जाना चाहिए, और वो हाँ जो है उनको मतलब जेल में होना चाहिए। भाई आप किसी की हत्या करवा दोगे, हमारे इतने सारे किसानों की उन्होंने हत्या करवा दी, तो उनको जेल में नहीं होना चाहिए, तो उनको बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। इनका कहना तो ये था कि ये नकली किसान बैठे हुए हैं, है ना। ये तो आंदोलन, इन्होंने संसद सत्र में मजाक बनाया किसानों का कि ये तो आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, है ना। तो ये जो है अब कैसे इनको लग गया कि ये किसान है, कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया। ये अपनी बात पे ही नहीं टिकते हैं। देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना उसकी हरकतें कि मतलब वो अपनी बात पे नहीं टिकता। वो इतना गैर जिम्मेदार है कि इतनी शहीदियों पे जो है वो संसद सत्र में भी खड़ा होके उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। वो कैसा प्रधानमंत्री जो जनता की ना सुने। हम ऐसे प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानने को तैयार हैं। हम नहीं मानेंगे उनको प्रधानमंत्री।